आज एक कार्यक्रम रहा, जयंत चौधरी आए, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत सफल कार्यक्रम रहा। सभी पालों के सरदार इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए और उन्होंने जयंत चौधरी जी को पूरा विश्वास दिलाया कि कृष्णपाल गुर्जर जी को हम अपनी रावत पाल से भारी वोटों से जिता के भेजेंगे। और अपने सभी 36 बरादरियों ने जयंत चौधरी जी को यहाँ से ये विश्वास दिला के भेजा है कि मानपुर गांव ही नहीं, यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र से जनता आई है और बहुत सफल प्रोग्राम रहा है और कृष्णपाल गुर्जर जी भारी वोटों से हमारे यहाँ से जीत गए। इन 5 सालों में मानपुर गांव के लिए कुछ काम हुए? हाँ, मानपुर गांव के लिए सबसे पहला काम जो 25 साल से हमारा रोड फिरकी थी वो नहीं हुई थी, वो हुई और महिला कॉलेज मिला, सरकार ने दिया। और हमारे कई रोड जो वर्षों से खराब पड़े थे वो मानिए मोदी जी की और कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से हमारे गांव के लिए, और आगे भी हमें बहुत उम्मीद है। और इसलिए हमारा पूरा गांव 90% कृष्णपाल जी को वोट देगा और नरेंद्र मोदी जी को उनके जो संकल्प है विकसित भारत का उसको पूरा करवाने में अहम रोल रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि जाट बहुल्य गाँवों में बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। ये गलत बोल रहे हैं कांग्रेसी। जाट गांवों में कम से कम हमारे हथीन क्षेत्र के अंदर 80% पब्लिक कृष्णपाल गुर्जर के साथ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर के पास जब भी जाट जाते थे वो हाथ छिटक देते थे, कहते थे मैं खाली बैठा हूँ क्या? नहीं, वो कांग्रेसियों की ही देन है। वो कांग्रेसी ही बोलते हैं ऐसे। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसे नहीं जाते, सबको आदर मान मिलता था, चाय पानी मिलती थी और 24 घंटे वो लोगों से जुड़े रहते थे। नांगल जाट बहीन और खेड़ा गाँव के लोग बिजली की समस्या को लेकर गए थे। तब कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि ना वही हाँ जी, वो कभी फाल्ट हो जाते हैं तो हो जाती है समस्या, उसके बाद वो सब ठीक हो जाते हैं। कृष्णपाल गुर्जर बार बार माफिया मांग रहे हैं, नौबत भी आ गई है माफी मांगने की। उनको अंदर से दिल से माफ कर रहे हैं लोग। बड़े आदमी की यही तो पहचान होती है। छोटों से जो माफ़ी मांगेगा उसकी यही तो पहचान है कि भाई कोई जाने अनजाने में गलती हुई है तो मेरे को माफ़ कर देना। नहीं, ऊपर से माफ करते, अंदर से नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जब हमारे हिंदू में रावतों के जेलदार हैं, हम जो कहते हैं पूरा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बहुत बढ़िया माहौल है, बिल्कुल एक तरफा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंदर खाने कह रहे हैं कि जाट बाहुल्य गाँवों में भाजपा को वोटों के लाले पड़ जाएंगे। भाई साहब खामा खा के बात है, वो कांग्रेस ही कह रहे हैं बातों को। आप देखो जाटों के वहाँ पर एक तरफा माहौल है। क्या लगता है कि क्या रेशो रहेगा? भाई साहब 10 लाख पार है, बिल्कुल एक तरफा जीत है। फरीदाबाद लोकसभा से चौधरी के सरकार। गर्मी बहुत पड़ रही है, मतदान कम होगा। लोगों के मतदान अच्छा होगा, लोगों की तो उससे गर्मी तो है। मेरा नाम सुमेर सिंह जेलदार है जी। हाँ जी। और मैं रावतपाल का प्रधान हूँ। और आज हम सभा की वजह से और पहले भी हम रावतपाल की तरफ से और पूरी रावतपाल बीजेपी का समर्थन कर रही है और एक एक घर से गिन गिन के वोट देंगे। नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है रावतों के जो गांव है उनकी उपेक्षा इस सरकार में बहुत ज़्यादा हुई है। नहीं, ऐसे विकास कार्यों में लेकर विकास कार्य हुए हैं जी, विकास कार्य भी हुए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सभ्य तो नहीं होते, काम हुए फिर भी काम है जी, 4.5 करोड़ की बनी है, कॉलेज मिली है। चेयरमैन हमारा चेयरमैन बनाया उन्होंने, रावतपाल कहने से उन्होंने चेयरमैन सीट दी हमें। 18 लाख की हमारी चौपाट बनाई है। लेकिन दूसरी जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि जो चेयरमैन बनाए गए जिला परिषद का, आप पीछे खड़े हैं, हाँ जी, उनकी धर्मपत्नी, वहाँ नोट का भी खर्च हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पैसा देने को ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये झूठी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो यार रावतपाल का समर्थन है पूरा बीजेपी के साथ। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि जब सरकार नहीं आएगी, जब भी आएगी सरकार, हाँ जी, तो आपके रावतों के गाँवों में क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? जो विकास कार्य है, जो अपने अपने गाँव में वो शर्त रखेंगे वो उनके साथ विकास होना चाहिए। नहरी पानी है जैसे हमारे, उनके साथ विकास होगा। जो काम आप गिना रहे हैं सरकार में, हाँ जी, कांग्रेस सरकार में बहुत काम हुए थे। हाँ जी, कांग्रेस में बहुत हुए। ना कांग्रेस में नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ जी। हमारे कांग्रेस में क्या हुआ है? जो 25 साल से के नाम से भी ये KMP वगैरह ये 3 रोड निकली है, ये कांग्रेस ने निकाली है क्या? बताओ। झूठ का काम करती है कांग्रेस। विदुड़ी जी, आपका 3 क्षेत्र में काफी समय बीता है, चुनाव लड़ने का इरादा है क्या आपका? नहीं, कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं। सारे जो कार्यकर्ता हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के साथ है। पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। और जिस क्षेत्र पे जिस जाति का अधिकार है, जहाँ जिसकी बहुतात है, वही लड़क। पिछली बार चुनाव में भी ये हुआ था, तो विदुड़ी जी गाँव घूम रहे हैं, विरोधी लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी। तो मैंने भरी सभा में कहा था
कि निश्चित तौर पे यहाँ हमारे हिंदुओं में जाटों की जनसंख्या ज़्यादा है, जो भी लड़ेगा जाट लड़ेगा। अच्छा, बनाया भी आपने जाट यहाँ पर जिला परिषद, इसलिए बिल्कुल नागर बनाया था। नहीं, आप विधायक की बात कर रहे हैं। मैं आपके लिए तो विधायक की बात कर रहा था, आपने कहा जाट बनेगा तो जो विधायक, ये आपने कहा विधायक, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस साल को इस 5 साल में कुछ ज्यादा सक्रिय रहे हैं, पिछली बार सक्रिय पिछली बार भी नहीं, पिछले बार सक्रिय मैं तो 10 साल से वो सक्रिय रहे हैं तो। और जब परमानेंट सक्रिय रहूँ। तू है तो सब है ना। अच्छा, फिर भी विजोड़ी जी एक बात बताइए, आपके नेताजी को काफी माफिया मांगनी पड़ रही है लोगों के बीच में, लोग अब ये कह रहे हैं कि गलतियां करने की जरूरत ही क्या थी इनको, जब आप आज माफी मांगनी पड़ रही है। किस चीज़ की माफी मांग रहे? अपने समाज में अगर जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी कोई नाराजगी हो जाए कि सुलभ मिलना, मंत्री बनने के बाद आदमी ये चाहे कि मैं 24 घंटे मिल लूँ, कभी कभी मंत्री जी नहीं मिलते हैं व्यवस्था के कारण, वो है भी चलो जाने अनजाने में कभी मैं समय नहीं दे पाए, और तो कोई गलती नहीं है। ये सब लोग आपके सामने खड़े हैं। आदमी जनप्रतिनिधि कैसे चुनती है? अपने इलाके के विकास के लिए, और विकास तो बोल रहा, आप देख रहे हैं विकास। तो उनका बेटा है, उनके विजोड़ी जी है, बहुत लोग हैं जो काम करवाने में सक्षम है। तो हम ये पूछो, अगर कोई भी ये कह दे, अगर ये काम करवा रहे, समाज सेवा कर रहे हैं, हम हमसे मंत्री जी और मंत्री जी का पूरा परिवार और मंत्री जी की पूरी टीम से ज़्यादा सुलभ तो कोई है ही नहीं। हम तो 5 साल और सुबह 10 बजे से रात को 10, 11, 12, 1 बजे तक इनके बीच में रहते हैं। सुभाष चौधरी ये कह रहे हैं कि 10 लाख की गिनती भूल गए हैं। 10 लाख की गिनती कृष्णपाल तो गुर्जर। अभी आपने भाषण भी सुना होगा, और ये तो आने वाली 4 तारीख बता देगी आप। जीत रहे हैं आप, कितने लाख हो जाए, कितने लाख? डंके की चोट पर जीत रहे हैं जी, डंके की चोट पर जीत रहे हैं। पहले 10 हमारी लाख पार्टी का नारा 400 पार और 10 लाख पार है, उस पर हम कायम है। बस हम उसका मादा। महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस प्रत्याशी है, वो जीत का दावा कर रहे हो कि जितने वोटों से हारते रहे हैं ना कांग्रेस के लोग, इस बार उतने वोटों से कृष्णपाल हारेंगे। अब आप बहुत आपने इंटरव्यू लिए हैं, कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा होगा ना, वो भी कहें मैं भी जीत रहा हूँ। हारने के लिए कौन लड़ता है? सब जीतने के लिए लड़ते हैं। आपका आकलन क्या कहता है जी? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 400 पार का, आप इस दावे से सहमत है? वो एक लक्ष्य तय किया है, बाकी तो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है, चुनाव में जनता की बड़ी भूमिका है। जो मैं देख रहा हूँ, मैं राजस्थान भी गया हूँ, उत्तर प्रदेश के जिस जिस क्षेत्र में चुनाव हो गया वहाँ हर क्षेत्र में मैं गया हूँ, मैंने देखा लोगों ने मन बना रखा है। हमले हो रहे हैं किसानों पर, हमले हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जेजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता घुसने नहीं जा रहा। सुधार हो जाएंगे, क्या बात है, किसानों के और बेहतर काम हो जाएंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।